आज के समय में जिंदगी ऐसी हो गई है कि छोटी बात पर गुस्सा आना आम हो गया है। खुद के लिए समय नहीं निकाल पाना इसकी सबसे बड़ी वजह है। कोई हमारा छोटा सा भी नुकसान कर दे या हमारी बात नहीं माने तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर आपको कोई सांप काट ले तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि जिंदगी भर के लिए आपके मन में सांप के लिए डर बैठ जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि आपको सांप पर गुस्सा क्यों नहीं आया। उसने तो आपको इतनी तकलीफ दी और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। उसने तो आपकी जान लेने की कोशिश की। अब जरा थोड़ी देर इस बात को सोच कर देखो। कोई इंसान अगर आपको भला बुरा कह दे, आपको गंदी गालियां बोल रहा हो, तो आप अपने गुस्से में पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर उस इंसान के हाथ में बंदूक हो तो आप क्या करेंगे? यकीन मानिए आप उसके निशाने पर होंगे और आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप उसको कुछ बोल पाए। आपको उस पर एक मिनट भी गुस्सा नहीं आएगा। सच ये है कि गुस्सा आता ही नहीं और सिर्फ उस इंसान पर हम गुस्सा करते हैं जो हमसे कमजोर है, जिसका हम वास्तव में कुछ बिगाड़ सकते हैं, जो हमसे छोटा होता है, जो हमसे दब सकता है। बस उसी पर आप हम भड़क सकते हैं। जिसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हम उस पर गुस्सा करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते। हम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हम इग्नोर करना सीख जाते हैं। आप अभी भले इस बात से अग्री ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते होंगे। आप ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जो आपको परेशान करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ वहीं गुस्सा होते हैं जहां आप गुस्सा होना चाहते हैं। गुस्सा करना पूरी तरह आपके हाथ में ही होता है। ये एक कड़वा सत्य है। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा आप बस वहीं पर रोकते हैं जहां आपका नुकसान हो सकता है। एक चपरासी से अगर चाय गिर जाए तो आप उसको 4 बातें सुना देंगे, लेकिन कहीं आपके बॉस से ऐसा हो जाए तो आपके मुंह से इट्स ओके ही निकलेगा और आप खुद टिश्यू पेपर उठाकर उसको साफ करने में लग जाएंगे। गुस्सा आप छोड़ ही दीजिए। आप बोलेंगे अरे सर ये सब चलता ही रहता है। आपको अभी तक अगर ऐसा लगता है कि आपको गुस्सा आ जाता है तो आप अपने मन को अभी तक समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी इस बात के बारे में कभी सोचा है कि आप किस बात से ज्यादा दुखी हैं? क्रोध आने से आप ज्यादा दुखी हैं या उन कारणों से आप परेशान जिससे आपको दुख होता है? तो गुस्सा करने के बजाय उन कारणों को सुलझाने की कोशिश करें जो आपके गुस्से की वजह बनते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से पहले एक बार थोड़ा रुककर शांत दिमाग से अपनी समस्या पर ध्यान दीजिए। जब भी आपको किसी को कुछ बुरा कहने का मन करे, आप अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहे हो, तब सोचिएगा कि कोई और आपके साथ ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? क्या आपको तकलीफ होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएंगे। आप समझ जाएंगे जब आप खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखेंगे। गुस्सा करने से किसी परेशानी का आज तक कोई हल नहीं निकला है, बल्कि परिस्थिति इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि जो बात 2 घंटे में सुलझ सकती थी वो जिंदगी भर की दुश्मनी में बदल जाती है। दूसरों के मन में आपके लिए जहर भर जाता है, जिसका पश्चाताप बाद में आपको ही होता है। कभी गौर करके देखिएगा कि क्या कभी गुस्सा करके आपको अच्छा महसूस हुआ है? या किसी को 4 बातें सुनाने के बाद आपके दिल को चैन मिल पाया है? क्या आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने उसे 4 बातें सुना दी, उसका दिल दुखा दिया, उससे हमेशा के लिए संबंध खत्म कर ली और अपने लिए एक नया दुश्मन तैयार कर लिया? क्या आपको ये अच्छा काम लगता है? नहीं ना। सब कुछ जानते हुए भी आप फिर भी गुस्सा करते हो, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हो और आगे की नहीं सोचते हो। जिस दिन आप आगे की सोचकर अभी का काम करना शुरू कर दोगे, ना ही आपको कभी गुस्सा आएगा और ना ही आपसे कभी कोई गलती होगी। जब गुस्सा आता है तब चिल्लाने के लिए, किसी पर क्रोध करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है तो आपको बहुत ताकत चाहिए। इसमें आपका दिमाग और विवेक आपका साथ देगा। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो आपके ज्ञान के दीपक को बुझा देती है, तो अपने ज्ञान के दीपक को बुझने ना दें। हमेशा सजग रहें। आप कभी गुस्सा नहीं करोगे। किसी ने क्या खूब एक बात कही है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो हर समस्या का समाधान आपको खुद ही मिल जाएगा। कभी लगे कि शायद आराम से बात करके बात बन जाएगी तो कोशिश जरूर करें और अपनी जी जान लगा दें। कई बार आधी अधूरी बातें सुनकर ही हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि 2 लोगों से ये बात करके कई बार हमारे सारे डाउट दूर हो जाते हैं और मूड भी ठीक हो जाता है। कई बार लगे कि बिना कहीं भी काम हो जाएगा तो चुप हो जाइए। वहाँ बिल्कुल भी ना बोलो जहाँ कोई तुम्हें सुनने नहीं बैठा है। अपने शब्द ऐसी जगह जाया नहीं करना जहाँ तुमको खुद ही तकलीफ हो। याद रखो, अपनों पर गुस्सा करोगे तो माफी मिल जाएगी, लेकिन परायों से सिर्फ दुश्मनी और बुराई ही मिलेगी। वो कभी तुम्हें, तुम्हारे मन को, तुम्हारी परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारी चुप्पी से बड़ा और कोई जवाब नहीं हो सकता। कई बार तुम्हारे शब्दों से ज्यादा चुप्पी काम कर जाती है।